ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान के जीवन में मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन हर मुसीबत का एक कारण होता है। जो भी होता है हमें बुरा लगता है, पर हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य के जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती हैं जिससे वह घबरा जाता है, लेकिन वह मुसीबतें आगे जाकर हमें कुछ सिखाती है। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम आपको आज इसी के बारे में बताएंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा और एक मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज चिंता न करे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी को बुलाया और मंत्री को महल के जेल में भिजवा दिया और उसे कारावास में रहने की सजा सुना दी। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए राजा को घेर लिया। तब कबीले वालों ने देखा कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। राजा को एक अंग भंग था और ऐसे कटी हुई उंगली वाले की वो बलि नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी हुई होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। वो महल गया और तुरंत मंत्री को जेल से प्रेम पूर्वक बाहर निकाला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इस घटना से ये समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती है, दुखी करती है, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुई थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलेंगे और एक ऐसी ही कहानी के साथ। इसलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।